प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम बोलने की सामर्थ को समझेंगे। तो बाइबल में से हम देखते हैं कि उत्पत्ति पहला अध्याय और दूसरा वचन से तीसरे वचन तक हम पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। इस वचन में हम समझते हैं कि परमेश्वर के काम करने का तरीका कैसा है। परमेश्वर ने चीज़ों को कैसे बनाया। परमेश्वर ने कहीं से कुछ लाके नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने अपने शब्दों को सही से इस्तेमाल किया और परिणाम हुआ। और हम देखते हैं कि सारी सृष्टि परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाई। और इसी अध्याय में हम 26वां वचन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो यहाँ पे परमेश्वर ने जो हम शब्द का इस्तेमाल किया है वो अनेक वचनी को दर्शाता है। मतलब वहाँ पे एक से ज़्यादा थे, तो वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा थे। और इन तीनों ने मिलकर मनुष्य की सृष्टि की, जो कि परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में बनाए गए थे। यहाँ पे हम समझते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को कितने ऊंचे लेवल का बनाया है। इस संसार में इतनी जीव जाति है, इतने प्राणी है, फिर भी मनुष्य उन प्राणियों की तरह ही एक मनुष्य प्राणी है, एक मनुष्य जाति है, ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बिल्कुल अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया गया है। क्योंकि जब हम नया नियम भी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि यीशु कहता है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही पृथ्वी पर तुम हो। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि आप है कौन, आपके अंदर कौन सी मानसिकता है, किस चेतना में आप जीवन जी रहे हैं। वो निर्भर करता है आपके शब्दों पर, क्योंकि जैसा ही आप बोलेंगे वैसे ही आप बनते जाएंगे। आप गलत बातों को, गलत शब्दों को अपने जीवन के लिए या अपने परिवारों के जीवन के लिए बोलना मना कर दीजिए। और शब्दों को आपके विश्वास की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप बोलेंगे, जो आपके मन में है वही आपके होठों से बाहर आएगा। तो उत्पत्ति पहला अध्याय और दूसरे वचन को हम और अच्छे से समझेंगे। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। देखिए, जल के ऊपर जो परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था वो यूं ही नहीं मंडरा रहा था। वो कुछ सोच रहा था, कुछ कल्पनाएं कर रहा था कि जो पृथ्वी है इसके साथ क्या किया जा सकता है, इस पर कौन सी चीज़ें होंगी और कहाँ कहाँ वो होंगी। वो एक चित्र बना रहा था अपने मन में। जैसे ही हम एक पेपर लेंगे और उस पर ड्राइंग करेंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी सीनरी का हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो हमें पेपर पे बनाना है पहले उसका चित्र हमें अपने मन में बनाना पड़ता है। हमें अपने दिमाग से सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें होंगी और कहाँ कहाँ होंगी। जैसे पहाड़ होंगे, झरना होगा, पेड़ पौधे होंगे, वो पहले हमें अपने दिमाग में लाने पड़ते हैं, फिर जाके वो कागज़ पे आते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे परमेश्वर ने किया कि परमेश्वर ने पहले अपने दिमाग में कल्पनाएं की, अपने मन में सोचा कि क्या किया जा सकता है, और फिर परमेश्वर ने बोलना शुरू किया। तो आज भी जो प्रभु यीशु में है, जो मसीही लोग हैं, उनके लिए यही नियम है, यही कायदा, यही कानून है कि हमें जो कुछ भी चाहिए वो हमें वचन पर विश्वास करके अपने बोलने के द्वारा ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बीमार व्यक्ति है, तो उनके लिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से सारी बीमारियां ले ली गई है। तो सबसे पहले तो इस इंसान को इस वचन पर मनन करना है और अपने मन में इस वचन को जड़ पकड़ना है, विश्वास में। और जैसे ही उस इंसान का विश्वास इस वचन पर दृढ़ हो जाता है, तब उसे इस वचन को बोलना है, लगातार बार बार इस वचन को इस वचन को अपने जीवन में जो परिस्थिति है उसके अनुसार बोलना है। जैसे कि यीशु के कोड़े खाने से मेरी सारी बीमारी ले ली गई है, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मैं पूरी तरीके से चंगा हूँ।
इस तरह की घोषणाएं अगर वो विश्वास में जड़ पकड़ के अपने मुंह से लगातार बार बार बोलता रहा तो कोई बीमारी नहीं है जो उसके शरीर में रह सकती है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई कर्जे में है तो वो कह सकता है कि मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है यीशु के नाम में, मैं पूरी तरीके से कर्ज मुक्त हूँ यीशु के नाम में, मेरे ऊपर कर्जे का बोझ यीशु ने उठा लिया है यीशु के नाम। देखिए ये चीज़ें काम करती है और हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि वचन में एचकेएल इसका 37 अध्याय को हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि एचकेएल को परमेश्वर का आत्मा सूखी हड्डियों को तराई में ले जाता है और परमेश्वर एचकेएल को कहता है कि इन हड्डियों से कह कि जी उठो। मैं आपको पूरा अध्याय पढ़ के नहीं सुना सकता, आपको खुद समय निकाल के इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए और समझिए कि परमेश्वर हड्डियों को जिलाने की ताकत रखता है। परमेश्वर के पास उतनी सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी वो एचकेएल को कहता है कि तू बोल, तेरे शब्दों के द्वारा होना चाहिए, तेरे शब्दों में भी सामर्थ्य है कि तू कहेगा और वो सूखी हड्डियाँ जी उठेंगी। और एचकेएल जैसे ही परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे परमेश्वर ने उसे बताया वैसे वो बोलता रहा तो वहाँ पे एक बड़ा चमत्कार हुआ। वहाँ पे हड्डी से हड्डी जुड़ गई, उनमें नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ा गया और चमड़े से उन्हें ढका गया और उनमें सांस समूआ कर परमेश्वर ने एचकेएल के सामने एक बड़ी सेना खड़ी कर दी। किया परमेश्वर ने, लेकिन बोला एचकेएल ने। तो आज भी परिस्थिति वही है, तो आज भी परेशानियाँ वही है कि हमें बोलना ज़रूरी है। आज पूरा संसार इस बोलने के सामर्थ्य पे काम कर रहा है, लेकिन वो कभी भी मसीहों की तरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मसीहों के पास प्रभु यीशु मसीह है और वचन कहता है कि स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया गया है। तो यीशु मसीह के नाम में हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ मांगते हैं, उसे होना ही होना है। तो सबसे पहले तो अपने जीवन के बारे में अच्छी कल्पना कीजिए। जैसी स्थिति आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, पहले उसे अपने दिमाग में लाइए, मन में लाइए, सोचिए और फिर उसके अनुसार बोलिए। और यीशु के नाम में बोलना बहुत ज़रूरी है। तो अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, खासकर अपने बच्चों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कभी मत कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा बहुत मस्ती करता है, शरारती है या पढ़ाई नहीं करता है, तो आप उसके जीवन के लिए बोल सकते हैं और उसके सामने बोलना बहुत ज़रूरी है कि मेरे बच्चे के अंदर परमेश्वर की बुद्धि काम कर रही है यीशु के नाम में। उस बच्चे का नाम लेके बोलिए कि उसके अंदर परमेश्वर का जीवन काम कर रहा है, उसके पास एक तेज़ दिमाग है यीशु के नाम में। देखिए आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो बार बार मत बोलिए कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है। बोलिए कि मेरे बच्चे मेरी बात सुनते हैं यीशु के नाम में, उन्हें सुनना पड़ेगा यीशु के नाम में। और आप देखेंगे, आप बदलाव को देखेंगे, आप चमत्कार को देखेंगे और आप एक सही जीवन को जी पाएंगे। लेकिन प्लीज़ बच्चों को गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए बच्चों के लिए, उनके जीवनों के लिए। बार बार मत कहिए कि बच्चा बेवकूफ़ है, बुद्धू है या बदमाश है। आपके शब्द आपके बच्चों को एक गलत दिशा में लेके जाएंगे। और उसके साथ ही परमेश्वर को समय देना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नियमित रूप से प्रार्थना कीजिए, नियमित रूप से बाइबल पढ़िए और लोगों को ईश्वर के बारे में बताइए। अवसर को बहुमूल्य समझिए और सुसमाचार का प्रचार कीजिए।